बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी, और आज उनके भांजे हमारे साथ मौजूद हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एम.ए. शहजाद साहब की तरफ, और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। बरसगीर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े सिंगर्स लेजेंड में उनका नाम आता है, और आज उनके भांजे हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम गाने तो सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के, और ये सेम टू सेम उनकी आवाज़ में गाने भी गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। उमर भाई कैसे हैं आप? और इनका नाम उमर फ़ारूक है, मैं बताना भूल गया, उमर फ़ारूक इनका नाम है। उमर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि जो गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, दुनिया भर में नाम बनाया, इंडिया में उनको बड़ा गुरु माना जाता है, भगवान माना जाता है इंडिया में। पाकिस्तान में उन्होंने अपनी आँख खोली, किस तरह की शख्सियत थी, कहाँ होते थे, ये सारा बताएं हम आपको। जी बिल्कुल, ऐसा था कि बाटी लोहारी के यानी कि जहाँ पे इनका बहुत सारा टाइम गुजरा। मेरी जो वालदा है उनके ये सके कज़न है। अच्छा। मेरी वालदा का नाम फ़तेह बीबी है, मेरे नाना जी का नाम वरियाम अहमद है। तो रफ़ी साहब के नाम, इनके जो वालिद साहब हैं उनका नाम अली साहब है। ये दो भाई, इधर अभी भी एक भाई है उनके सदीक साहब। अच्छा। इनका बार्बर शॉप का काम है, और वो बार्बर शॉप का अभी भी काम वहाँ पे बाटी में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा था कि उनको शौक था ये बचपन से। बाटी लाहौर में? बाटी लोहारी, लाहौर में। जी जी। तो जैसे कि उनको शौक था सर, एक उनके अंदर एक जुनून था गाना गाने का, मतलब आगे आने का। तो वो वही हिस्ट्री को तो खैर सारी दुनिया जानती है कि वो एक फ़कीर था जिसके पीछे जाते थे, उसको खाना भी खिलाते थे, और उनके साथ बैठ जाते थे जाके, वो तलाब वाली जो मस्जिद है, अच्छा, वहाँ जाके बैठ जाना, और उसने कुछ गाना तो उनके साथ साथ गाते रहना। तो ये चीज़ है। तो वहाँ से जब इन्होंने काम, इनका था बार्बर शॉप का, मोहम्मद रफ़ी साहब। ये आज तक मैं समझता हूँ कि किसी बंदे को शायद इल्म हो या लोगों को ना इल्म हो, तो रफ़ी साहब ने बार्बर शॉप का अपना काम करते थे, जाके हमाम पे जाते थे, अपना काम शाम करते थे पाकिस्तान में। तो जब शाह साहब जब के इंडिया से आए सर, वहाँ से पाकिस्तान आए, तो वहाँ उन्होंने आए तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ज़रा बाल शाल बनाए मेरे। तो इन्होंने गोश्त गुनगुनाया, तो उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ बम्बई चलें। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो मैं जाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ उनको साथ ले गए इंडिया में। तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया सर। अच्छा। और फिर आपको बाकी तो आपको इस हिस्ट्री का तो पता ही है कि लता जी के साथ उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इंडिया की, क्या बात। तो वो बहुत ज़्यादा गाने जो हैं, मैं तो वो बहुत कलेक्शन में भी बता सकता हूँ कि रफ़ी साहब ने कितना गाया सर। बल्कि आपसे सुनेंगे भी, और ये गुनगुना रहे थे तो यकीन करें अगर आप आंखें बंद कर लें और इनकी आवाज़ सुन लें तो सेम मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ है इनकी। अच्छा, आपकी मुलाकात भी है मोहम्मद रफ़ी साहब? नहीं सर, मेरी मुलाकात नहीं है। मेरे मतलब जैसे कि मैं समझते हैं कि मैं पैदा हूँ तो वो बहुत हो चुके हुए थे। अच्छा जी सर। तो अल्लाह ताला ने देखें शक्ल भी वैसी इनको दी है, मोहम्मद रफ़ी से मिलती भी है इनकी शक्ल। और ये बताएं कि वालदा क्या बताती हैं इनके बारे में? जैसे कि हमारा कुछ टाइम जैसे बाटी लोहारी में गुजरा सर, उसके बाद मेरे जो वालिद साहब थे उनकी महकमा जंगलात में ड्यूटी थी, जैसे कि पाकिस्तान में ये शेखुपुरा में। वो हम बाटी लोहारी से यहाँ से मूव कर गए, हम शरफपुर शरीफ चले गए ना। अच्छा। तो वहाँ उसके बाद हम लाहौर नहीं आए। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद रफ़ी साहब भी बाहर चले गए, इंडिया में चले गए। रेडियो पे हम लोग सुनते हुआ करते थे बचपन में, मेरे मतलब वालदा बताया करते थे कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था। जो आपके मामू है तो मैं कहता था मामा आप इतना क्यों कहते हैं कि रफ़ी साहब गा रहे हैं रेडियो पे? तो वो कहते थे बेटा तो तुम्हारे मामू हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, और ये देखें इंडिया में उनके गाने चल रहे हैं। क्या बात। तो ये चीज़ें हैं सर। तो बरकत मैं छोटे मोटे फंक्शन में जाता हूँ, करता हूँ भी। अच्छा। और गा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आगे निकलूँ। और बल्कि हमने नंबर इसलिए इनका दिया हुआ, अगर कोई कंसर्ट करवाना चाहता है या फैमिली से रिलेटेड अपने इवेंट्स में इनको बुला के रफ़ी साहब के गाने सुनना चाहता है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आवाज़ सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि सेम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। तो मैं चाहूँगा कि उनके जो गाने उनकी याद में तो ज़रूर आप सुनाएं। जी बिल्कुल सर। उनका गाना जैसे कि बहुत बहुत मशहूर गानों में थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने गाया है। तो जो मशहूर गाना उनका जैसे चौदहवीं का चांद, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ बिस्मिल्लाह। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। वाह वाह। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। जैसे ये उनका मशहूर। वाह 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 यार, आपने तो सेम टू सेम वॉइस मोहम्मद रफ़ी साहब की, अगर आपके बल करके सुने तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं या उनके भांजे गा रहे हैं। क्या बात है। बस सर ये अल्लाह की अता है, ये गॉड गिफ्ट है, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक का मुझे। और लोग, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि यार आप, मुझे लोग पहचानते हैं कि यार आप रफ़ी साहब से बड़ी मुशाबत है आपकी। आप बहुत ज़्यादा शक्ल मामू है तो शक्ल तो मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा मैं चाहूँगा और कौन से गाने? ये गाने तो माशाल्लाह उनके बेशुमार हैं। जैसे उन्होंने गाया है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कोई नगमा कहीं गूंजा, मैंने समझा कि तू आई, मैंने समझा कि तू आई। क्या बात है। ये देखें नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग यार, कमाल उमर भाई आपकी माशाल्लाह जो वॉइस है। कोई कह ही नहीं सकता कि रफ़ी साहब गा रहे हैं या उमर फ़ारूक साहब गा रहे हैं। और अच्छा, कोई और गाना जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सर, उसमें जैसे बेशुमार गाने हैं। जैसे रफ़ी साहब का एक गाना मशहूर मैं जब आपको सुनाना चाहता हूँ, ला 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 ला, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। वाह 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 वाह, क्या बात है यार उमर भाई, आउटस्टैंडिंग आपकी वॉइस है यार। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और नाज़रीन, इनको देख के ऐसा ही लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जब गुनगुनाते होंगे स्टूडियो के अंदर, और तो इसी तरह का उनका अंदाज़ होगा, यही उनके एक्सप्रेशंस होंगे, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड इसलिए है कि इनकी फैमिली से इनको ये चीज़ मिली, विरासत में एक गायकी मिली है इनको। तो मैं चाहूँगा जो मेन गाना जो आप समझते हैं, और पता कितने गाने आपको याद? तो सर देखें, मेरे पास तो किताब मैंने सारा उसके ऊपर डिटेल की लिखी हुई है, तो ऐसे तो गाने बेशुमार हैं, लेकिन एक गाना जो कि बड़ा मशहूर रफ़ी साहब का है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, वाह वाह, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है
कि जहाँ मिल गया, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है यही कि ज़मीन से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहाँ मिल गया, तुम जहाँ मिल गए हो, तो ये लगता कि जहाँ मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, देख रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। और मोहम्मद रफ़ी साहब भी पाकिस्तान से ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया, भारत में, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। तो उमर भाई, वैसे आप क्या काम करते हैं? सर मैं अभी तो समझ एक जॉब करता हूँ एक एनजीओ में, तो वहाँ पे मेरी कुछ मार्केटिंग की जॉब है सर। अच्छा, अगर आपको सिंगिंग का मौका मिले, कोई आपको प्लेटफॉर्म ऐसा देख रहा हो हमारे चैनल के तवज्जो से, क्योंकि भारत में भी ये चैनल देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, इवन के पाकिस्तान में तो ज़्यादा देखा जाता है, तो ये अगर आपको वहाँ से ऑफर मिले तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल ज़रूर। मैं तो ये चाहता हूँ कि रफ़ी साहब का नाम दोबारा जो है वो ज़िंदा होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरे मामू हैं, मैं उनका हमशक्ल भी हूँ, उनकी तरफ दिखता भी हूँ, तो ये मेरे लिए एक ज़रूरी है कि मैं उनका एक नाम, उनके नक्शे कदम पे चलूँ। बाजी वाह। और सेम वॉइस, आपने रियाज बहुत किया है इस चीज़? नहीं सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं आप कहने रियाज मामा लगता है। नहीं सर, मैंने सीखा नहीं है सर, किसी से भी एक लफ्ज़ भी नहीं सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुछ भी हूँ मैं, मेरा ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे अल्लाह की अता है सर। क्या और मैं समझता हूँ कि मैंने किसी से भी एक लफ्ज़ का भी नहीं सीखा, यानी कि आप जो गॉड गिफ्टेड है इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की ज़मीन में जो मिट्टी है इसमें कितना टैलेंट है। और यहाँ से ही सिंगर आतिफ असलम को देख लें, मेहदी हसन साहब को देख लें, नूर जहां साहिबा को देख लें, कितने ऐसे सिंगर हैं। जो राहत फ़तेह अली खान साहब, जो माशाल्लाह वो भी उनकी प्लेबैक सिंगिंग में उनको गाया जा रहा है। और ये एक मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच में दोबारा से इन्होंने ज़िंदा कर दी हैं। तो ये बहुत बड़ा आज का इंटरव्यू है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि उमर फ़ारूक भाई के साथ हम टाइम करें और मज़ीद गाने रफ़ी साहब की याद में, उनकी जब सालगिरह आए तो उसके ऊपर एक अच्छा सा टॉपिक लेके आपके साथ जो है सामने लेकर आया जाए। स्क्रीन पे नंबर उमर फ़ारूक साहब का चल रहा है, आप लोग जायचों के लिए इनको ना फ़ोन करें। इनसे आप अगर चाहते हैं कि कुछ ऐसा बंदा देख रहा है जिनसे रब्ता करना चाहता है, जिनको आगे कंटिन्यू करना चाहता है, या आप सिंगिंग में घर के अपने जो इवेंट्स हैं उसमें बुलाना चाहते हैं इनको, तो आप लोग बुला सकते हैं। ये वहाँ पर भी गाने गाएंगे और इसी तरह बताएंगे कि जी ये मोहम्मद रफ़ी साहब के याद को जो ताज़ा करेंगे। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग जो है वो देख रहे होंगे, उनका दिल खुश हो गया होगा जैसे मेरा हुआ आज का इंटरव्यू देख के। बहुत शुक्रिया उमर भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी दुआ है कि इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको एक अच्छी जगह पे चांस मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आगे मजीद हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे ताकि पाकिस्तान का टैलेंट आगे जाना चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उमर फ़ारूक भाई को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।